आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को अमीर बनाने के लिए दिन रात हार्डवर्क करते होंगे, पर जब बात आती है सेविंग की तो चाहकर भी अपने पैसों को सेव नहीं कर पाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसों को खर्च करते हैं, फिर भी उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, उल्टा बढ़ता ही जाता है। और अगर ये लोग 1 महीने के लिए कहीं वेकेशन पर भी चले जाएं, फिर भी इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर करते क्या हैं कि इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी इनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। तो इस वीडियो में आज आप उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज से करीब 5000 साल पहले बेबीलोन में अर्कद नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही साथ वो बहुत उदारवादी और दानी भी था। वह किसी भी गरीब को दान देने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करता था। वह जितना ज़्यादा अपनी धन को गरीबों में दान करता था, उतना ही ज़्यादा उसकी धन दौलत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह खर्च करने से ज़्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देता था। वहीं एक और अर्कद के दोस्त वंशीर और गोभी पैसों की तंगी से जूझ रहे थे। तभी वंशीर और गोभी दोनों ने अर्कद से मिलने का प्लान बनाया और कुछ ही दिनों में वो दोनों दोस्त अर्कद के घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अर्कद, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे खाना खाते हो और एक आलीशान बंगले में रहते हो। लेकिन एक समय हम सब बराबर थे। हमने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते कूदते थे और तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, बट तुमने ऐसा क्या किया कि किस्मत ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया। तब अर्कद ने कहा कि तुम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें इसलिए अचीव नहीं कर पाए क्योंकि तुम उन नियमों को नहीं जानते हो जिनसे संपत्ति बनती है। तो उनके दोस्तों ने कहा कि क्या तुम हमें उन नियमों के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हर कोई जानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीज़ें पैसे से भी खरीदी नहीं जा सकती। पर यह भी बात सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। साथ ही अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और इंजॉयमेंट खरीद सकता है। तब अर्कद ने अपने दोस्तों को अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 6 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिनसे वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बने थे। तो सबसे पहला नियम है कि अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। अर्कद ने कहा कि जब भी आप अपने बटुए में 10 सिक्के डालें तो उसमें से सिर्फ आपको 9 सिक्के ही निकालने हैं। आप देखेंगे कि आपका बटुआ मोटा होना शुरू होने लगा। जो मैं कह रहा हूँ इसे करना काफ़ी सिंपल है, इसलिए इसे इग्नोर करने की गलती मत करना, वरना आप कभी भी रिच नहीं बनोगे। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि मैंने इतनी सारी संपत्ति कैसे इकट्ठी की, तो यही मेरी पहली शुरुआत थी। जब भी मेरी इनकम आती है तो उसमें से सबसे पहले 10% खुद को पे करता हूँ और ऐसे करते करते मेरे बटुए मोटे होने लगे और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरा नियम, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। उनमें से एक दोस्त बोला कि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम जितना भी कमाते हैं उससे ज़्यादा ही हमारे पास खर्च का लिस्ट होता है और कभी कभी तो हमें खर्च करने के लिए कर्ज भी लेने पड़ जाती है। तब अर्कद ने कहा कि तुम सभी लोग एक जैसा नहीं कमाते हो, कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा कमाता है, फिर भी तुम सभी की कमाई तुम्हारे खर्चों से कम पड़ जाती है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी कमाई के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ा लेता है। और हाँ, आपको इस बात पर भी ध्यान देनी होगी कि आपकी इच्छाएं आपकी ज़रूरत की लिस्ट में शामिल ना हो, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारी कमाई से ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए हम अपनी कमाई उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में खर्च कर देते हैं, फिर भी हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हैं। शुरू में मेरे साथ भी दिक्कत होती थी जब मैंने अपने कमाई का सिर्फ 10% ही सेव करना स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की और उतने ही पैसे में मेरा काम अच्छे से चलने लगा और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तीसरा नियम, अपने पैसों को काम पर लगाएं। जब आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा लेते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अब आपकी बारी है कि आप उन पैसों को काम पर लगा दें, क्योंकि इसकी कमाई से ही आपकी दौलत बढ़ेगी। अर्कद ने अपने दोस्तों से यह भी बोला कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं था, मेरा पैसा डूब गया था। मेरा दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल था, जो मैंने शील्ड बनाने वाले को दिया था। उसने यह पैसा अपने बिजनेस में लगाया और जैसे ही उसकी शील्ड बिक जाती है, वह मुझे उस पैसे में से कुछ हिस्से दे देता था और फिर मैं इस किराए के पैसे को व्यापारियों को उधार देता, जिससे मेरी पूंजी बढ़ती चली गई और मैंने अपने लिए एक टीम भी तैयार कर ली जो मेहनत करके मेरे लिए और भी पैसा कमा रहे थे। और जैसे जैसे वो मेहनत करते गए, उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और मेरी कमाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चौथा नियम, अपने पैसों को लॉस होने से बचाएं,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे दूसरे के एडवाइस पर अपने पैसों को कहीं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर हमें लॉस छोड़कर प्रॉफिट होता ही नहीं है। और इन्वेस्टमेंट का पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल अमाउंट की रक्षा करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ें और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें कि कहीं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट खोने का रिस्क तो नहीं है ना। अगर प्रिंसिपल अमाउंट खोने का रिस्क है तो ऐसे जगह पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें और जल्दी पैसा बनाने वाले काल्पनिक ख्यालों से भी सावधान रहें। किसी को भी उधार देने से पहले यह देख ले कि वह इंसान आपका पैसा लौटा सकता है या फिर नहीं। पांचवा नियम, फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट फिक्स करें, क्योंकि हम सबको एक न एक दिन बुढ़ापे का सामना तो करना ही है। कोई भी इंसान इस बुढ़ापे से नहीं बच सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान को आने वाले दिनों के लिए एक अमाउंट फिक्स कर लेनी चाहिए। वह इंसान जिसने पिछले नियमों से अपनी इनकम को डेवलप कर ली है, उसे फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। उससे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए जिससे आने वाले सालों में सुरक्षा मिल सके। और ऐसे कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अपने घर बनाकर उसे रेंट पर दे सकते हैं, जिससे होने वाली इनकम से आप अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। छठा नियम, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। उन दिनों जब मैं कुछ पैसों के लिए मिट्टी के टेबलेट्स बनाता था, तब मैं देख रहा था कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा कमा रहे थे और ज़्यादा पैसा कमाते थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सबसे ज़्यादा कमाऊंगा। और मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि वे लोग ज़्यादा पैसा कैसे कमाते हैं। काम में ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एफर्ट के कारण मैंने बाकी लोगों से ज़्यादा टेम्पलेट्स बनाने लगा और मेरी इनकम बढ़ती गई। इसलिए हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम कमाएंगे। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको किसी भी चीज़ को बेचना आना चाहिए। बढ़िया से बढ़िया सामान कम दामों पर कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है, ये सब आपको आनी चाहिए। और आपको हमेशा अपने आप को समय के साथ अपग्रेड करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 6 नियम जिससे अरकद ने बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन पाया। और ये नियम आज भी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है जितना कि ये 5000 साल पहले था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।